हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं अहमद सर आज इतिहास की मुगल सल्तनत से शुरू करने वाला हूँ। आज का पहला एपिसोड इतिहास का महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट होने हो गई है, जिसमें आज मैं मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर से शुरू करते हैं। तो बाबर, जिनका वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये कौन थे? ये तैमूर वंशज के पांचवी पीढ़ी के थे। तैमूर के पांचवी पीढ़ी के एक वंशज थे, जिनका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? फरगना प्रांत में। ये फरगना कहाँ है? वर्तमान उज्बेकिस्तान जो देश है वहाँ है। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा है, मिर्जा था। ये कौन थे? उमर शेख मिर्जा फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे। बाद में फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बाबर बैठा। उपाधि, बादशाह की उपाधि 1507 ईस्वी में बाबर ने लिया। नोट, यह उपाधि किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया था। मतलब बादशाह की उपाधि या बादशाही की उपाधि कोई भी तैमूर वंशज ने यह उपाधि धारण नहीं किया था। तो पहला कौन था? तो वह था बाबर। तो बादशाह की उपाधि धारण किया था। आगे चल के मुगल साम्राज्य में जितने भी राजा हुए, जितने भी शासक हुए, सब बादशाह कहलाए। इनके 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये 4 पुत्र थे। बाबर पिता के पद से तैमूर वंशज थे, माता के पद से चंगेज खान के वंशज थे। चंगेज खान कौन था? तो ये मंगोल शासक था। चंगेज खान मंगोल क्षेत्र का था। इनके द्वारा पानीपत का भारत पर जो पहला युद्ध या विश्व का भारत पर जो पहला युद्ध इनका हुआ था, वह था पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। किनके बीच? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच में हुआ था। इसका रिजल्ट, इसका परिणाम हुआ कि बाबर इस युद्ध में जीत गए। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं नोट इस प्रकार मैंने किया है कि बाबर ने भारत पर इससे पूर्व 5 बार आक्रमण किया था। बाबर पानीपत के युद्ध या प्रथम युद्ध से पूर्व 1526 ईस्वी से पूर्व 5 बार ऑलरेडी आक्रमण कर चुका था। भारत पर आक्रमण करने के लिए किसी ने तो निमंत्रण दिया था, आमंत्रित किया था। तो आमंत्रित करने वाले राणा सांगा थे, दौलत खां थे, आलम खां जैसे कुछ व्यक्ति थे, जिन्होंने इन्हें कहा कि भारत पर आक्रमण कीजिए। पहली बार कुछ घटनाएं घटा पानीपत की प्रथम युद्ध में, वह थी तुगलमा युद्ध नीति। बाबर ने पानीपत की प्रथम युद्ध में एक युद्ध नीति चलाया था, जिसका नाम था तुगलमा युद्ध नीति। और उसके साथ साथ एक और हुआ था तोपों का प्रयोग। तोपों का सबसे पहला प्रयोग यही मिलता है बाबर ने पानीपत के युद्ध में किया था। उस्ताद अली और मुस्तफा 2 व्यक्तियों का नाम आता है जो बाबर के निशानेबाज थे, निशानची थे। ये उस्ताद अली और मुस्तफा। भारत में इसका रिजल्ट क्या निकला पानीपत का प्रथम युद्ध का? तो पानीपत का प्रथम युद्ध का रिजल्ट यह निकला कि भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। अब उसके बाद दूसरा अर्थात 1526 में बाबर भारत का शासक बन गया। दूसरा युद्ध बाबर का दूसरा युद्ध था, वह था खानवा का युद्ध। 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में? एक तरफ था राणा सांगा, दूसरा तरफ था बाबर, जिसमें बाबर विजयी हुआ। और इसकी एक विशेषता यह है कि बाबर ने एक नारा दिया था, जिहाद का नारा दिया था। और बाबर ने इस युद्ध में विजय के उपरांत एक उपाधि लिया था, जिसका नाम है गाजी। गाजी की उपाधि, मतलब काफिरों को मारने वाला के रूप में उपाधि धारण किया था। गाजी की उपाधि धारण किया था।
और 30 जनवरी 1528 ईस्वी को राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि खाने में जहर दे दिया गया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद तीसरे युद्ध चंदेरी का युद्ध हुआ था, जो 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय व बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें भी बाबर की विजय हुआ था। इसके बाद चौथा युद्ध आता है, वह है घाघरा का युद्ध। चौथा युद्ध घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को अफगानों और बाबर के बीच में होता है। इसका भी रिजल्ट ये हुआ जिसमें बाबर ने ही जीता, मतलब 4 युद्ध बाबर ने किया, 4 युद्ध बाबर जीता। 48 वर्ष की अवस्था में, 48 वर्ष की आयु में बाबर की मृत्यु हो जाती है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। कहाँ मृत्यु होती है? तो आगरा में होती है। वहीं पे आगरे में ही उनकी शव को दफना दिया जाता है, लेकिन उनकी इच्छा थी कि मेरी जो शव है वो कहाँ दफनाया जाए, तो काबुल में दफना दिया जाए। तो सबसे पहले आराम बाग में उनको आराम दे दिया गया था, आराम बाग में आराम दिया गया था, और फिर वहां से पहुंचा दिया गया काबुल। काबुल में बाद उन्हें दफनाया गया था उनकी इच्छा के अनुसार। कुछ महत्वपूर्ण बातें, बाबर तो अब नहीं रहे, लेकिन उनकी महत्वपूर्ण बातें यहाँ है। उनकी मातृभाषा क्या थी? उनकी मातृभाषा तुर्की थी। तुर्की तो वो जानते थे, लेकिन इसके अलावा वे अरबी भी जानते थे, फारसी के भी ज्ञाता थे, अरबी के भाषा के भी, फारसी के भी वे ज्ञाता थे। इनकी एक आत्मकथा है बाबरनामा, जिसे तुजु के बाबरी भी कहा जाता है। इन्होंने तुर्की में भाषा में से लिखा था। बाबर ने अपनी बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा था, जिसका बाद में फारसी में अनुवाद भी किया गया। फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। बाबर की कुछ और महत्वपूर्ण बातें, मुम्बईयान पद शैली। बाबर की एक और महत्वपूर्ण बात है कि मुम्बईयान पद शैली का जन्मदाता माना जाता है बाबर। इसके कुछ बाबर जो थे वो किसका अनुयायी था? वह अनुयायी था ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार का। ये कौन थे? तो ये नक्शबंदी सूफी जो सिलसिला था उसके थे। बाबर को उदारता के कारण कलंदर भी कहा जाता था। बाबर के बाद 1530 में इसके उत्तराधिकारी बना भारत में हुमायूं। धन्यवाद।